हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। अभी भूगोल का सीरीज चल रहा है। भूगोल सीरीज में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सके सभी चैप्टर से उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे 20+ मोस्ट वीवीआई भूगोल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी गंगा नदी में, ऑप्शन डी कोसी नदी में। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? बताइए कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। बताइए कौन सा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है, ठीक है ना। और सबसे न्यूनतम प्रकार कौन सा है? तो पीट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताइए भारत में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी जल विद्युत। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वह कोयला है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? बताइए मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, ठीक है ना। कौन सा राज्य है जो मैग्नीज उत्पादन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है ना। ये मैग्नीज का उत्पादन नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों राज्य मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? बताइए इनमें से राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? ऑप्शन ए नागर चंबल परियोजना, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर परियोजना, ऑप्शन सी भाखड़ा नागर परियोजना, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बताइए राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो वह है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? बताइए खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? ऑप्शन ए 72 लाख टन, ऑप्शन बी 7 करोड़ टन, ऑप्शन सी 3 करोड़ टन, ऑप्शन डी 9 करोड़ टन। बताइए वार्षिक उत्पादन कितना है खनिज तेल का? तो वह 3 करोड़ टन है, ऑप्शन सी, ठीक है ना, 3 करोड़ टन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? बताइए पवनों का देश किसे कहा जाता है और पवन का दोहन किस देश में होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी जापान। बताइए सबसे अधिक दोहन किस देश में होता है? तो वह नीदरलैंड में होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए उपभोक्ता उद्योग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी लौ ऐसा। मोस्ट वीवीआई है, इसे आपको याद रखना ही है। बताइए उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो वह सीमेंट है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी परवाह, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय योग्य। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नवीकरणीय योग्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? बताइए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बैटरी निर्माण में, ऑप्शन बी फोटोग्राफी उद्योग में, ऑप्शन सी माचिस उद्योग में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? बताइए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी रामचंद्र रेड्डी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण।
बताइए, रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की? भूदान के लिए तो विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बताइए, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मोस्ट वीवीआई है, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बताइए, किस संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी खनिज तेल। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खनिज तेल का भंडारण सीमित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध को, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध को, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी की गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुनैन किस रोग की दवा है? बताइए, मोस्ट वीवीआई, कुनैन किस रोग की दवा है? ऑप्शन ए दमा, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पेचिस। बताइए, कुनैन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो कुनैन का उपयोग मलेरिया में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी, मलेरिया में कुनैन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इनमें से ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो यह मध्य प्रदेश है। ठीक है, एमपी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? बताइए, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 48%। बताइए कितना है? तो यह 30% है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? बताइए, मोस्ट वीवीआई, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए एट्राइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है ना, यह नदी द्वारा बहा के लाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा है? बताइए, व्यावसायिक वन कौन सा है भारत की? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोंधारी वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो व्यावसायिक वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि मोस्ट वीवीआई है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध ऑप्शन सी नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको